न समम। बोले ना तो धन किसी का है, ना स्त्री किसी की है, ना पत्नी किसी की, ना पुत्र किसी के, ना कोई कुछ नहीं है। बोले स्वार्थ का संसार है, कोई असार नहीं है संसार में। इसीलिए जो है भगवान को भजन करो। तो बता रहे उनकी कथा। वो बेचारा व्यक्ति एक संत का बहुत बड़ा मतलब भक्त था। संत महात्मा उसे बड़ा प्रेम भी करते थे। तो संत ने कहा, बेटा तुम परिवार के प्रति इतने रहते हो, कहीं परिवार वालों से पूछा है कि आप हमारे साथ हो कि नहीं हो? बोले परिवार तो हमारा परिवार तो वैसा है कि एक बार हम जो बोल दें वो हमारे लाने तैयार है। बिल्कुल हमें बहुत प्रेम करता है परिवार। संत बोले बेटा गलत फहमी में नहीं रह जो। काहे? बोले परिवार तुमसे प्रेम नहीं करता है, तुम्हारे कार्यों से प्रेम करता है, तुम्हारे पैसों से प्रेम करता है, तुम्हारे धन से प्रेम करता है, तुम्हारी मेहनत से प्रेम करता है, और तुमसे तो प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है। नहीं मान ही सकते। अच्छा आज परीक्षा ले लो। तो उन संत महात्मा ने उन्हें योग आसन सिखाया था। योग करो मतलब भाई योग से सांस टांग लेते, मतलब ऐसा लगा तो सब आसन कहते उसको। सब आसन मतलब मरे समान, नाक से सांस ना, मुंह से सांस ना, कान से ना, नाड़ी ना, कुछ नहीं। अपने शरीर को निस्तेज कर लेना कुछ क्षण के लिए। बोले तुम सांस साध कर लेट जाइयो, लेट जाना और उठना नहीं, कोई भी कितना जगह है, फिर देखना क्या होता है, फिर मैं बाकी की लीला मेरी। ठीक है। गया घर पे, सबने कहा आ भैया भोजन कर लो। उनने कह दी इच्छा नहीं है, मूड पर आ रहा हूं, बीमारी को बहाना बना लो। बोले हमें ऐसा लग रहा हम सो जाएं। सभी सो गए। अब सो गए, अब रात के तो सो गए, रात की कुछ बात नहीं, और संत की बात तो याद थी कि उठने नहीं है तो मैं सांस साध के लेट जाने। अब देखो सुबह के 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, उठे नहीं। घर वाले कहने का आज तो भज्जा उठे नहीं गया। भैया वो क्या हुआ? उठे नहीं। पत्नी की जगह सो हिले, सो हाथ ऐसे लड़क जाए, सिर ऐसे लड़क जाए, घबरा गए। सब आए, बोले यार उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वे तो चुपचाप ऐसे लेट गए जैसे बिल्कुल चले गए। सब जने भगे, इकट्ठे भय, माताजी, पिताजी, उनकी घरवाली, बेटा, बेटी, दादा, दादी, सब भय इकट्ठे। सब हो गए इकट्ठे। अब बोले अब क्या करें? बोले जिन संत के पास जे जाते थे उन्हीं को बुला के ले आओ। उनकी सेवा में रहता था। बता तो थे कि ऐसी ऐसी हालत हो गई इनकी कि संत महात्मा आए। क्या हुआ? बोले महाराज पता नहीं हमारे लड़का हो का होगा। अच्छा? बोले हाँ देखो अब तो नकाब देख लो। अब संत ने तो पहले से पूरी वो लीला बना ली थी अपनी। तो संत महात्मा कहते हैं ठीक है देखता हूं मैं। देखा उन्होंने, अब देख करके देखा, बोले वाह ये तो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। बोले फिर? बोले इनकी जान केवल एक उपाय है, उससे ही बच सकती है। बोले कैसे? बताओ कौन सा उपाय हम लोग करें? बोले कोई उपाय? बोले आपके परिवार में से किसी एक को जान देनी पड़ेगी। क्या करने पड़े? मरने पड़े। और आपकी आत्मा जब निकलेगी वो आत्मा इनमें डाल देगा, जिंदा हो जाएंगे जी। अब सब जने शक पकागा। बोले हमें मरने पर एक जनन में कोई से सबसे पहले कहा गई सबरे मोड़ी मोड़ा इकट्ठे भाई बब्बा बहू बैठे, इनसे कह दो नहीं तो मन नहीं है। एक आदमी से कह दो, इनसे कह नाती बताओ मरो पड़ो है। बब्बा के लेगा गए। बोले बब्बा भज्जा ऐसे बच सकत के एक आध जनन को अपने प्राण देने पड़े तभी बच सकत। बब्बा कर ले हम मरने, हम मर गए, हमारे टोकाई क्या को हुज्जे फिर तुम्हारे पानी नहीं दे हमारे टोकाई क्या खिलाने। बच्चा मर गया, क्या करें? अब धीरे धीरे उस बालक को ज्ञान आ रहा। सब जने कर ले भाई तुम ही मर जाओ। डोकरिया बोली वाह हम मर गए तो डोकरा को तुम रोटी नहीं दे, पानी अन्न खिलाने तरसा दो। डोकरा को है और तुम को तो सबको है। मर गए हम क्या करें? डोकरा टपरी जन बट गए और दद्दा मत आया है।
मताई ने कही कि हम तो प्राण दे देते, अकेले जा तो बताओ, अगर नहीं बच पाओ तो, नहीं जिंदा भाव तो हमारे घर वाले हमारे बिना कितने रहे फिर, हम तना ऊसा ही हो गई वे। बोले अब क्या करो जाए बताओ, हमारी इच्छा तो है लेकिन अब दे नहीं रहे हम अपने प्राण। बाप से कही, बोले हम कैसे दे सकते बताओ, हैं हम कैसे मर जाएं, जो घर को पूरा भार हमारे ऊपर है, कुछ हमारे घर। बहू बब्बा निपट गए, दद्दा बाई निपट गए, कक्का काकी से कहो उनने बहाने बना दे, बोले मर गो हमें क्या लेने देने, हमारे लाने कोई थोड़ी करके कमाऊ तू, उनकी दद्दा मताई को कमाऊ तू। देवी भग गए। अब देखो अब बारी आई कौन की, पत्नी की। पत्नी से कहा कि बेटा तुम ही अपने प्राण दे दो। अबे तो तुम खूब रोन लगी थी, खूब ढाई पे हम काय रह गए हैं, हमें और भगवान उठा लेते, तुम मर गए सो अब तुम चली जाओ, तुम प्राण त्याग दोगे तुम्हारा पति बच जाए। अब पत्नी भी शक पका गई, बोली हम मरने आए, बोले हम मर जाए और जे जिंदा हो जाए फिर मोनी मुनन को खाओ है, और जे जिंदा हो जाए दूसरा ब्याह करा ले, हमारे मोनी मुनन को खावे तक ना दे, हम काय को हम नहीं मर सकत, हम तो ठीक है ऐसा ही। अब बताओ सबकी परीक्षा हो गई कि नहीं? अब बताओ कौन प्रेम करता था उससे, करता था कोई? सब क्या है ये सारी, ये सब मोह माया है। ये मोह माया के चक्कर में पड़ा हुआ इंसान सबको ऐसा जान रहा है कि सब कुछ हमारे हैं। हाँ, तो वह बालक जो है, अब गुरुजी बोले एक काम करते हैं, अब हम ही कछु कर रहे, हम ही मरे जाते हैं, सो हम ही अपने प्राण दे के इसको बचा लेते हैं। सब जने कर ले, हाँ महाराज सही कही तुमने, ऐसे ही करा, तुम आगे पीछे को नहीं, तुम ही मर जाओ तो हमारा लड़का बच्चे और हम भी मनने नहीं आए। साधु महात्मा बोले वाह होशियार की पूछ, बड़े होशियार निकले तुम्हारे, बेटा उठ जाओ, अब का कह रहे का करने? बोले गुरुजी कछु नहीं करने, सब माया मोह माया है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है, सब पैसे के पीछे भागते हैं। और जैसे ही वो लड़का उठो सब जने कर लिया, अरे जो तो जिंदा होगा, बोले जिंदा हो नहीं गा, हम तो जिंदा ही हते, जो तो नाटक नौटंकी चल रही थी तुम उनकी परीक्षा ले जा रही थी। बोले बेटा अच्छी बात है, अरे हम तो उसे ये क्या, अरे वो सही कह रहे थे बाद में ऊपर के तू पर नहीं कर। बोले गुरुजी आपने सही कहा था, ये संसार स्वार्थ का है, जब तक जिसका स्वार्थ रहता है तब तक रहता है, बाकी सब बेकार है। चलो गुरुजी के साथ चल दिए। तो हम कथा क्या सुना रहे थे?